4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Majestic liftoff and a very good launch of the GSLV F10. The Range Operations Director has announced it. The nominal thrust is 4,815 kilonewtons. The pitch, yaw and roll control is through gimbal of L40. तो जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका बेस है रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, या इसको बोलते हैं रॉकेट साइंस। तो आज की जो थ्योरी जो है वो बेस है फ्रॉम एस.सी. वर्मा बुक एंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स से बेस है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक देखें तो इसका जो है दिस वन इज एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो थ्योरी बेस है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बेस है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, थ्योरी इस पे बेस है। इसमें क्या है, ये आपका मास जो है, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, दोनों बोथ चेंजेस विद टाइम। ठीक है, दोनों चेंज होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो रही रॉकेट की, और उसका मास भी चेंज हो जाता है विद टाइम। ठीक है, दूसरा है क्या है, जो आपकी गैसें जो इजेक्टेड होती हैं, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। ठीक है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस ठीक है, इजेक्शन ऑफ गैस। ठीक है, इजेक्शन ऑफ गैस, या ये कि ये बर्निंग ऑफ गैस। ठीक है, जो भी बर्न करेंगे उसको इजेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस वन इज आल्सो इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। सो और क्या कांस्टेंट होगा, जब ये इजेक्शन है तो जितनी भी गैस आ जाएगी इजेक्ट बर्न होगी या इजेक्ट, वो पूरी इजेक्ट हो जाएगी। तो इसकी जो इजेक्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है, बैकवर्ड साइड में इजेक्टिंग वेलोसिटी, बैकवर्ड जो उसकी गैस इजेक्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है, इज आल्सो कांस्टेंट। तो जो बैक साइड में जो आपकी, जैसे ये आपका रॉकेट है, ठीक है, तो बैक साइड में जो भी गैस निकल रही, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है, मान ली जो भी वेलोसिटी मान लो u। ठीक है, u। ठीक है, अब यही मानेंगे हम लोग, तो u जो है दिस वन इज आल्सो कांस्टेंट। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, दिस वन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब दिस वन इज, तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसकी वजह से मतलब मास भी कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट। ठीक है, ठीक है, इज आल्सो कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ चेंज दैट इज जो थ्रस्ट है ऑन रॉकेट। ठीक है, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। ठीक है, दिस विल आल्सो, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होगा, दिस वन इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, एक बार फिर से, जो बर्निंग ऑफ गैस है ये हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट है मतलब। ठीक है, तो जो उसकी इजेक्टिंग वेलोसिटी है वो भी हमने कांस्टेंट कर दी, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम जो होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, वो भी इसका कांस्टेंट हो जाएगा। जब लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मतलब दैट इज फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे आते हैं, बट ये भी कर सकते हैं इसके बाद। अब जब ये है मास, सब मास जो है इजेक्टेड आउट होगा, तो ये क्या मास होगा, इसका रॉकेट का मास डिक्रीजिंग, बट मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, इस वन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, डिक्रीजिंग विद, ठीक है, विद टाइम के हिसाब से डिक्रीज होगा। अब हमें क्या मालूम है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। ठीक है, एम डिक्रीज कर रहा है, दिस वन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एम डिक्रीज करेगा तो ए जो क्या हो जाएगा, ए जो है इंक्रीज हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, ए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है,
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सीलरेशन जो है इंक्रीज करेगा, एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी अपने आप ही शायद ये भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, दिस वन इज आल्सो इंक्रीज। अब ये नहीं तीनों पॉइंटों पे जो आपका मतलब ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और इसके लिए जो क्या इक्वेशन है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। मान लीजिए टाइम ये रैकेट आपका रैकेट मान लीजिए दिस वन इज रैकेट और एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका मास कितना है, इनिशियल मास क्या है m, दिस वन इज इनिशियल मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ रैकेट, ठीक है, इनिशियल मास क्या हो जाएगा वो 0। अब इसमें कुछ नहीं है, दिस वन इज स्टे ऑन अर्थ पे जो भी आप किसी भी टाइम पे दिस वन इज किसी टाइम पे मूव कर रहा है रैकेट, ठीक है, मान लीजिए मूव कर रहा है विद वेलोसिटी क्या है एट टाइम t पे, किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी, इसका मास कितना है m है और इसकी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है, दिस वन इज वेलोसिटी क्या है इसकी v। सपोज दिस वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब सपोज अब यहाँ पे ड्राइवर जो भी है, ठीक है, हमको इसकी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है बढ़ानी, तो क्या करेंगे हम लोग, सम गैसेज आर इजेक्टेड आउट, ठीक है, सम गैसेज आर इजेक्टेड आउट, बर्न करते हैं हम कुछ गैस इजेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए और ठीक है इसकी वेलोसिटी क्या है, दिस वन इज u, ठीक है, दिस वन इज u और जो मास हम रिजेक्ट कर रहे हैं मान लीजिए हमने कुछ dt टाइम में एट टाइम t प्लस dt, एट टाइम t प्लस dt, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, दिस वन इज मास रिजेक्टेड है वो dmg, ठीक है, ठीक है, मास ऑफ गैस रिजेक्टेड एट dt टाइम, मास ऑफ गैस, ठीक है, बर्न गैस रिजेक्टेड इन dt टाइम इंटरवल, ठीक है, dt टाइम इंटरवल में, ठीक है, mg आया, ठीक है। तो u क्या है, u जो है गैस की वेलोसिटी है, गैस वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में जैसा नहीं है, ठीक है। तो dmg जो है मास इसका dt टाइम में इजेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये होगा तो यहाँ का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रॉकेट का मास क्या हो जाएगा, ये तो एक गैस है जो इजेक्ट हुई, ठीक है, और यहाँ का मास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रॉकेट का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ये कितना हो जाएगा dmg, m माइनस dmg, ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, मतलब पहले क्या थी v, इसमें मान लो v की dv इंक्रीज होगी, ठीक है, dt टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी, dv इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, मान लीजिए ये क्या है इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये आ गया इनिशियल और दिस वन इज क्या आ जाएगा फाइनल की स्टेट, ठीक है, ये फाइनल स्टेट आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल टू क्या हो गया m इंटू वी, ठीक है, m इंटू डी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस वन डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हुआ और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में दो चीज़ हो जाएंगी, एक तो मास इसकी वजह से आप क्या, ठीक है, ड्यू टू जो मास एग्जैक्ट हुआ है गैस का उसका वो मोमेंटम और दिस वन इज मोमेंटम। तो उसके लिए मास के लिए हम निकाल लेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाल लें सबकी, तो इसका वेलोसिटी भी निकालते हैं पहले एस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में मास ऑफ गैस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गैस क्या होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या देखें, अब ये दिया हुआ है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट दे रखी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ आ गया अर्थ के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस जो आप यहाँ से कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी u, ठीक है। अब u किस डायरेक्शन में, दिस वन डायरेक्शन, गैस किधर रिजेक्ट हो रही है, u इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और दिस वन इज गोज टू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख के माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या है, दिस वन इज पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो दिस वन वेलोसिटी क्या है v, ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी v होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी हो जाएगी, दिस वन इज विद रेस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगी v, दिस वन इज v माइनस u, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम में तो क्या देखेंगे, मोमेंटम ऑफ जो है आपका रॉकेट का
ठीक है, रॉकेट का प्लस मोमेंटम ऑफ गैस का, ठीक है। तो पी एफ यहाँ पे लिख सकते हैं। रॉकेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो हम ये डायरेक्शन साइन ओमेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस डी एम जी रॉकेट का मल्टीप्लाइड बाई रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी v dv, ठीक है, प्लस देखें गैस के लिए, देखें तो गैस के लिए क्या हो जाएगा डी एम जी, ठीक है। मास जो गैस का मास है इजेक्टेड हुआ और उसकी वेलोसिटी कितनी आई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v माइनस यू। अब चूँकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिसमें इसको पूरा एक सिस्टम बना लीजिए, इसमें सिस्टम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मतलब पी आई इक्वल टू क्या होगा, पी एफ होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल है अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम इक्वेट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम वी और एम माइनस डी एम जी और v प्लस डी वी और फिर क्या हो जाएगा डी एम जी वी माइनस डी वी, ठीक है, v माइनस यू। तो ओपन कर देंगे इसको, तो एम वी इक्वल टू, इसको ओपन करें तो एम वी, ठीक है, एम डी वी माइनस वी डी एम जी, फिर माइनस डी एम जी डी वी, फिर ये रखें वी डी एम जी, फिर माइनस यू डी एम जी, ठीक है। अब इसमें कैंसिल क्या आउट है, दिस वन इज कैंसिल आउट, ये आपका बिल्कुल छोटा है, डी एम जी आल्सो वेरी स्मॉल, वी डी वी इज वेरी स्मॉल, प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। तो दिस वन इज ये भी ओमिटिंग हो जाएगा और क्या कैंसिल आउट हुआ, माइनस वी डी एम जी एंड प्लस वी डी एम जी, दिस वन इज आल्सो कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एम डी वी इक्वल टू क्या हुआ, यू डी एम जी, एम डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू डी एम जी, ठीक है। तो ये मास ऑफ गैस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू डी एम जी डिवाइडेड बाई एम। आज ये एम क्या है, डी एम जी क्या है, जो गैस आपकी बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर वो इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको डी एम जी को क्या लिख सकते हैं, जो मास ऑफ गैस का जो डिक्रीज हुआ है डी एम इक्वल टू क्या है, उसके साथ में माइनस साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो डी एम जी जो होगी इस रॉकेट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस लिख सकते हो, तो माइनस यू डी एम बाई एम, ठीक है, माइनस यू डी एम बाई एम। तो ये सिचुएशन हम नेक्स्ट पेज पे कभी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपका डी वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस यू डी एम बाई एम। तो दिस वन इज फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन किसी भी टाइम पे एट टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन जो आ गई, ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम पे इसकी एट टाइम टी पे इसका मास कितना है एम आई, ठीक है, मास कितना है एम आई, ठीक है। ये एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे मास कितना हो गया, एम आई हो गया। तो टाइम टी इक्वल टू टी पे इसका मास कितना हुआ, फाइनल मास कितना है, एम रहेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो डी वी इक्वल टू क्या हुआ, माइनस यू तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी एम बाई एम, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई और फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है। तो वी आई और आपका वी हो गया, मास कितना है एम आई और ये कितना हो गया, एम हो गया। तो वी माइनस वी आई आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो वी माइनस वी आई इक्वल टू यू, ये क्या हो जाएगा एल एन, ठीक है, एल एन एम अपान एम, लिमिट लगा कर करें एल एन एम माइनस एल एन एम आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यू एल एन एम अपान एम आई, ये माइनस साइन अंडर कर देंगे तो ये पलट जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी प्लस क्या हो जाएगा u, ठीक है, और क्या हो जाएगा एम आई बाई एम आई, ठीक है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या है, लीनियरली डिपेंड नहीं होती। जैसे इसके लिए क्या होता है, पहले क्या होता है लीनियर मोशन में u इक्वल टू क्या होता है a प्लस यू इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आता था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन नहीं आई, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस वन इज लॉग पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लॉग से डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। ये ग्राफ आएगा, लीनियर नहीं आएगा, यहाँ पे लॉग पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको एक्सीलरेशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो डी बाई डी टी से हमने डिवाइड कर दिया, और ये इसको क्या कर सकते हैं, यू डी एम बाई डी टी हो जाएगा, डी एम बाई डी टी, और दिस वन इज एम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो माइनस यू डी एम बाई डी टी माइनस यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ गैस, मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो ये चूँकि डिक्रीज कर रहा है, तो आर को हमने क्या लिखा था, डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी। तो ठीक है, तो माइनस डी एम बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, आर लिखते हो, तो यहाँ पे आर यू बाई एम, ठीक है। तो इस थ्योरम सर्किल में ये इक्वेशन है, ए इक्वल टू आर यू बाई एम, ठीक है। एक्सीलरेशन ये आ जाएगा, और थ्रस्ट क्या आएगा, थ्रस्ट इक्वल टू एम को इधर ले जा रहे हैं, एफ इक्वल टू एम है, ये आपका रॉकेट पे थ्रस्ट आ जाएगा, आर यू बाई, ठीक है, दिस वन इज। तो दिस इज द रॉकेट, ये जो आपके एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी, और ये आपका जो हो गया वेलोसिटी की इक्वेशन हो गया, दिस वन इज थ्रस्ट की इक्वेशन हो गई। दिस इज ऑल अबाउट दी रॉकेट प्रपोल्सन या रॉकेट साइंस। इसमें थोड़ा सा हम और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर जो हमारा रॉकेट है, दिस वन इज, ठीक है, इन दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में आ रही, मान ली, और ग्रेविटी हमने क्या मान लिया, जी जो है वो कांस्टेंट है, जी जो है आपका कांस्टेंट है, सम हाइट था, ठीक है, फॉर सम हाइट, ठीक है, वेरी सम हाइट, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन में आ जाए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ए जो आ जाएगा आर यू बाई एम माइनस जी आ जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। एक्सेलरेशन में माइनस जी, ये चूँकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन दिशानी जी ए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू माइनस जी, ठीक है, बस इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ओके। द क्वेश्चन है, द स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस along a straight line. When the pilot decided to accelerate the forward, he turns the on thruster. The burn fuel ejected at a constant rate of 2.0 into 10 to power 2 kg per second at a speed relative to the rocket. Speed क्या है, 2.5 into 10 to power 2 meter per second. The initial mass of the spacecraft and unburned fuel is 2.5 into 10 to power 4 kg and the thruster are on for कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आना। तो गिवन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज, एक तो ये दे रखा है कि जो मास जो इजेक्टेड हुआ, रेट ऑफ मास इजेक्टेड, ठीक है, मतलब डी एम बाई डी टी, या आर इजकल टू दे रखा है माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है। दिस वन इजकल टू दे रखा है 2.0 10 to power 2 kg पर सेकेंड, एक तो ये गिवन है। दूसरा स्पीड ऑफ जो गैस है, दिस वन इज स्पीड ऑफ गैस, आर इज यू इजकल टू दे रखा है 2.5 into 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इनिशियल मास ऑफ स्पेस क्राफ्ट, ये आपको दे रखा है, इनिशियल मास हो जाएगा एम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2.0 10 to power 4 kg, ठीक है। और थ्रस्टर कितनी देर के लिए ऑन हुआ, टी टाइम के लिए मान लीजिए ऑन हुआ, ये कितना है 30 सेकेंड, ये कितना है 30 सेकेंड। तो जो आपको फाइंड करने हैं, तो व्हाट इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट हमको मालूम है अभी जो हमने पढ़ा, थ्रस्ट इजकल टू क्या होता है, एफ इजकल टू आर यू, थ्रस्ट इजकल टू आर यू, क्योंकि ए जो है आपका क्या है, आर यू बाई एम है, ठीक है। तो एम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर यू आ जाएगा, एफ इजकल टू एम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे इजकल टू कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, आर जो आपका दे रखा है 2.0 10 to power 2 kg पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई यू क्या दे रखा है 2.5, ठीक है, 2.5 into 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो दिस वन इज न्यूटन में आ जाएगा, और ये क्या होगा 10 टू पावर 4, दिस वन इज 5, ठीक है, 5 इंटू 10 टू पावर 5, तो दिस वन इज इतना आपका फर्स्ट उसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट है, ये तो आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पेस क्राफ्ट एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सीलरेशन इजकल टू क्या है, आर यू बाई एम। एम क्या है, मास ऑफ गैस है, तो मास ऑफ गैस टी टाइम के बाद क्या रेट का उसका दे रखा है, इजेक्शन ऑफ मास गैस, ये क्या दे रखा है, आर, इसका आर दे रखा है। तो टी टाइम के बाद इसका मास क्या होगा, रिमेनिंग मास क्या आ जाएगा, एम। रिमेनिंग मास जो है एम, दिस वन इज कितना आ जाएगा, एम इजकल टू इनिशियल मास माइनस जो भी मास आपका इजेक्ट हो गया, माइनस कितना कितना इजेक्ट हुआ, रेट उसका आर है, उसको टी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इजेक्टेड मास आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर इजकल टू आर यू बाई एम माइनस एन माइनस इक्वेशन बनेगी एम माइनस आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा आर यू, ये हमने निकाल लिया, ये भी हमने जस्ट निकाला, आर यू की वैल्यू यहाँ इज 5 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। एम जो है मास गैस का इनिशियल मास जो दे रखा है आपका, विद दिस वन इज 2.0 10 टू पावर 4, 2.0 10 टू पावर 4 माइनस आर आपका दे रखा है 2.0 10 टू पावर 2 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 10 टू पावर 2 गायब हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 5 इंटू 10 टू पावर 2 बचेगा, और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 10 टू पावर 2, और ये क्या है 2 भी बाहर आ जाएगा 2, और अंदर क्या आएगा, इसमें 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4, 2 इंटू 10 टू पावर 2 बाहर कर सकते हैं, यहाँ 10 टू पावर 2 आ जाएगा, 2 माइनस ये 2 आ गया, 2 बाहर, तो ये क्या होगा 2 माइनस 2 मतलब 100, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा 2.5 10 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टी, ठीक है। तो 2.5 इंटू 10 टू पावर 2, इस क्वेश्चन को यहीं पे कर देगा। तो ये आपका जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो एक्सीलरेशन आपका फंक्शन ऑफ टाइम से आ गया। नेक्स्ट जो है सी पार्ट कर सकते हैं, सी में चलो नेक्स्ट पेज पे हो जाए। व्हाट इज द स्पेस क्राफ्ट एक्सीलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, दिस वन इज यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा 100 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टी इक्वल टू 50, क्या है 30 सेकेंड पे कितना एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 कर सकते हैं वहाँ पे, तो 2.5 इंटू 10 टू पावर 2 डिवाइड बाई 100 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट टी इक्वल टू आपका 35 सेकेंड पे इसी हो गया, 35 सेकेंड पे क्या हो जाएगा ए 35 सेकेंड पे आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ तक वैलिड है 30 सेकेंड तक वैलिड है, तो एक्सीलरेशन 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो दिस वन इज कंप्लीट, दिस वन क्वेश्चन। आशा है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिए, अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं ठीक है, कमेंट ही वेब सीरीज सेट करते हैं। और एक काम और करिए जो हमारा ये है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू। माय नेम इज अतुल सिंह, ये ज़रूर है, मस्ट करिए, जरूर से, ठीक है। माय नेम इज अतुल सिंह, ठीक है। थैंक यू अगेन।